प्रकृत परमात्मा और आत्मा ही है। सत्य मूर्ति पूजा करने का कहीं नहीं मिला है प्रमाण। ललन बैरागी जी, हम बात कर रहे हैं एक गरीब दलित परिवार में जन्म लिए हुए ललन से ललन बैरागी बने एक शख्स की, जिसके जन्म से बैरागी बनने तक की कहानी, जिसमें ललन द्वारा मूर्ति पूजा, रामायण, इन सभी चीजों को वाह्य आडंबर बताते हुए कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि रामायण आदि में कहीं भी मूर्ति पूजा करने के विषय में नहीं लिखा गया है। केवल प्रकृति, परमात्मा, आत्मा ही सत्य है। आप सुन सकते हैं ललन से ललन बैरागी बने इस शख्स की कहानी, इसी की जुबानी। आपका नाम? मेरा बचपन का नाम ललन है और इस समय ललन प्रसाद बैरागी लिखता हूँ। बैरागी जी, आपका जन्म किस समय में हुआ था, शैक्षिक योग्यता क्या रही और आपका सफरनामा क्या रहा, बताएं। हमारा जन्म ग्राम जमरू में 1 मार्च 1958 में हुआ है और बचपन में मैं बहुत गरीबी हालत में झेला हूँ, जो आप लोगों को आश्चर्य होगा। मैं जात का दलित हूँ, इसलिए माता पिता हमारे गांव के ये जो दाई वगैरह का काम करते थे, मैं चमड़े निकाल करके भोपा बाजार चौरी चौरा में बेचता था। बाकी समय में लोगों को जाकर के चिखरौनी करता था, घास निकालता था, ढेमा फोड़ता था। एक से ही आटे पर जा कर के उनका मैं वो आटा पिसवा करके लाता था। बड़े मुश्किल से मैं बिशुनपुरा में हाई स्कूल किया, जूनियर हाई स्कूल ठकुरा एक मुड़ेरा किया और इंटरमीडिएट बरही किया। 13वीं क्लास में बरहलगंज से मैं फेल हो गया। तब गरीबी के उद्धार के लिए मैं कुछ सोचने लगा, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं रही। ये आश्चर्यजनक की बात है। 8 से जौ के लिए पिताजी 3 मानी एक जमींदार को दे चुके थे, फिर भी उन्होंने नहीं माना। 3 साल के बाद अदालत पंचायत किया और वो हमारे दिमाग में गूंजता था कि कैसे रोटी का हम व्यवस्था बच्चों को कर पाएंगे। ऐसे करके मैं अपने भारत में मजदूरी करते हुए बगैर चिन्ह परिचय का, पहले मैं नेपाल गया ताकि कोई हमारे ऊपर वो दावेदार न रह जाए कि मैंने उस पर एहसान किया हूँ। इस करके पहले नेपाल में गया, अनजान जगह में। वहाँ पर आप मानेंगे नहीं, आप लोग नदी के किनारे सोया और केवल एक तवे पर रोटी बना करके सड़क पर खाया और कोई रहने नहीं देता था, नदी किनारे सोया। ऐसे करके हमारे दिमाग में वही 800 वाली कहानी गूंज रही थी कि कैसे हम क्या करें। वहाँ से पंजाब कश्मीर होते हुए मैं विदेश में सन 1986 में गया और वहाँ पर जाकर के कुछ पैसे कमाया। जिस जमींदार ने 8 से जौ के लिए 3 मानी जौ यानी 48 से जौ लिया, फिर भी 3 साल के बाद अदालत पंचायत किया, उसी जमींदार का मैं 3 बीघा जमीन रजिस्ट्री कराया। बोला मैं बैरागी आत्मा हूँ। मैं तो ऐसे ही खत्म हो गया जब इस समाज को छोड़ा जी। तो मैं आत्मा के मतलब ताकत से बोलता हूँ जी। हमारे पास कहा था, अभी 4 साल में मैं आया हूँ, पूरा समय हमारा कहा गया वही कटिया सोहनी में गया ना, तो उस समय वो परमात्मा मेरे साथ नहीं थे। तो अब मैं बैरागी अवस्था हूँ, आत्मा के बल से मैं बोलता हूँ और उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ कि ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ही ज्ञान है, अधर्म का अर्थ अज्ञानता है। जो ऐसे परमात्मा का ध्यान लगा करके ही आत्मा वो अनुभव करती है, ये आत्मा की चीज़ है, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान जी। तो ये अध्यात्म यही है। तो इस धर्म को मैं बताना चाहता हूँ कि ये धर्म का अर्थ ज्ञान पर आए, अधर्म का अर्थ अज्ञानता है, उसको आप छोड़ दें। जैसे कि हमको अभी 4 साल हो गया, लेकिन एक शख्स ने सुबेरे बोल करके गया है, अरे आप तो ये नास्तिक हो। अब उसको पता ही नहीं है हम नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, उसके साथ हम क्या करें भाई, हम क्या करें, जबकि ज्ञान ही मूल चीज़ है, वही आस्तिक है। वह नास्तिक वाला तो कोई सवाल नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता कि ज्ञान को अज्ञान में बदला जा सके, जैसा पीछे इन लोगों ने चला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो मीडिया मतलब मीडिएटर, मध्यस्थता, आप लोग ऐसा मध्यस्थता करें कि आप लोगों का नाम भी ये अगले स्टेप में आ जाए कि इन लोगों ने समाज का अच्छा सुधार किया है।
पांडे जी हैं या द्विवेदी जी हैं या क्या नाम है कि वो त्रिपाठी जी हैं, लेकिन तो ये कोई भी भेदभाव रहित ये लोग काम किया है, कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं किया, पक्षपात नहीं किया है। ऐसा करके इन लोगों ने समाज को आगे बढ़ाया है। इन लोगों का मतलब पहला योगदान है, आप लोगों का भी नाम है। और हम वादा करते हैं कि आप लोग बराबर सहयोग देंगे कि ये दुनिया बदल जाएगी, आप लोगों के सामने बदलेगी। देखो बदलने में टाइम नहीं लगेगा, केवल जुबान हमारा सार्वजनिक होना चाहिए, हम बदलने में टाइम नहीं लगेगा। अभी आप कुटिया से अपना ऐलान कर रहे हैं, आपका अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव यही होगा कि धर्म के विषय में कुछ अधिक जानकारी लोगों को दे दें ताकि वो गलतफहमी खत्म हो। हम धर्म के ऊपर ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण और देंगे आगे। अभी तो हम जल्दीबाजी में यदा यदा ही धर्म से कह दिए, और उसके विषय में और 2-4 शब्द बताएंगे ताकि ये लोग तो बताएं, स्पष्टीकरण में आ जाएं। बताएं। वो संदेश यही देना चाहता हूँ, जो ये समाज में नकाबपोश ये भगवान के विषय में जो लोग को कहानियाँ बना रखे हैं और जो लोग ये अधेरपुर नगरी बना रखे हैं, ये नकाबपोश है। परमात्मा उसके अंदर ज्ञान लेकर के बैठा हुआ है, उसको हम उजागर कर देंगे। ये ज्ञान विज्ञान 2 चीज़ रहेगा ज़मीन पर, न तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहेंगे, न अलग अलग राधा स्वामी और निरंकारी मिशन रहेगा, और न ही कुछ और रहेगा, केवल ज्ञान और विज्ञान रहेगा जिसमें सभी लोग संतुष्ट रहेंगे। इससे ज्ञानवान भारत बनेगा और चरित्रवान बनेगा। शिष्टाचार और ज्ञान की ज़रूरत है, ये ज्ञानियों ने अब तक नहीं दे पाया। क्या इसे आप ये नहीं मानते हैं कि सनातन पे कुठाराघात हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सनातन का अर्थ पिछले एपिसोड में मैं बताया था कि ये मस्तिष्क में सना हुआ ज्ञान, और आत्मज्ञान भी यही है जो आत्मा यहाँ पर रह करके आत्मज्ञान अपना रखी हुई है। तो ये दोनों ये मस्तिष्क की चीज़ें हैं। ये जो लोग कहता है कि सनातन धर्म मूर्ति पूजा है, ये है ही नहीं है। मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। मैं ऐलान करूँगा कि कभी समय आएगा, सरकार हमको इजाज़त देगी तो रामायण में कहीं कोई पूरे धरातल पर मूर्ति पूजा दिखा दे। क्या रामायण आप पढ़े हैं? नहीं, हम 2.5 अक्षर की पढ़ाई पढ़े हैं, उससे पूरा वेद से लेकर के आज तक। 2.5 अक्षर? वो 2.5 अक्षर क्या है? 2.5 अक्षर है प्रेम। प्रेम केवल मैं पढ़ा हूँ, बाकी हमको कहाँ पता वो था पढ़ने के लिए, कहाँ मौका था। अपनी जीवन की कहानी आपको बता दिया। मैं दलित वर्ग में हूँ, तो कहाँ से मैं राम का नाम जानता, कहाँ से उसकी पोथी पत्रा पढ़ता। हमको तो समय ये नहीं मिला, वो जमींदारों के खेत में काम करने से और चमड़े सिर पर ढोने से कहाँ हमको वो मिला, समय मिला। 2.5 अक्षर की पढ़ाई से हम पूरे, उस दिन मैं बोला था उठा करके फेंक देंगे नकाब को, और ये ताकत दिया है प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, तीनों मिल करके इस ताकत को दिया है। कोई रोक नहीं पाएगा ज़मीन पर, और सब लोग सुखिया होंगे। यानी ये माना जाए कि जो मूर्ति पूजा है वह मूर्ति पूजा एक आडंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर छिपा हुआ नकाबपोश या मुखौटा उसको हम कहा है, उसके अंदर ज्ञान है जिससे आप हम वो दुनिया के हिंदू मुस्लिम सब के सब ज्ञानवान चरित्रवान बनेंगे। यानी ज्ञान और विज्ञान 2 ही चीज़ उसमें है, जिसको इन लोगों ने तमाम बौखलाहट में और घबराहट नहीं चलेगा। ये देश को कहाँ से चलाएंगे? शिष्टाचार ही गायब है। जो लोगों ने कहा है कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये मंत्र जपो, वो घंटा हिलाओ, ये कहाँ से मिलेगा? यहाँ शिष्टाचार कहाँ से मिलेगा? कौन कहे देगा? जब तक उसको अंदर की ज्ञान उसको नहीं मालूम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कर्म क्या है, ये नहीं मालूम है। जैसे आप लोगों ने आया मीडिएटर बन करके, जब तक आप अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक ये आप सफलता नहीं पाएंगे, और न तो मेरा कुछ बनेगा। जब आप अपने कर्मों पर आएंगे कि मेरा उत्तरदायित्व तो क्या होता है, मैं मीडिएटर हूँ, तब जा कर के मेरा भी कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, और देश आपको ऐसे सम्मान देगा। कौन ऐसा कार्य किए थे कि जो पुलिस प्रशासन ने आप पे एक्शन लिया था? हम कुछ भी नहीं किए थे, हमको मालूम भी नहीं था।
ये बच्चों ने बताया कि आपके तो ऊपर तो 117 116 लगा दिया झगड़े में। कितने दिन और खेत में पिछले साल जेठ की बात है, वो झगड़ा वो ताल में हुआ ही नहीं किसी से, ऐसे लोगों ने लगा दिया। हमारे भाइयों के साथ हमको भी झूठे नाम लग दिया। हमारे भाई तो बोलते हैं, कोई मान भी सकता है। हम 4 साल से बोलते ही नहीं है, शांत में हैं, और शांत भंग का मुकदमा लग जाए तो सबसे बड़ा ये मस्तिष्क की खराबी है ना, सबसे बड़ी खराबी है। अभी 420 का केस चला है, उसके विषय में हम बाद में पर्दा ऐसे उठाएंगे जैसे मैं बोला था रामायण से वेद से लेकर के आज तक पर्दाफाश किया, उसको भी मैं पर्दाफाश कर दूंगा। उनको कैसे कैसे किसको क्या सजा मिली सबको सामने रख दूंगा। आपका कहना है कि सरकार के जो कानून व्यवस्था है उस पर आप एक तरह से क्या आपने एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं? नहीं, एलिगेशन नहीं, ये बिल्कुल सोहे आने सत्य है। जब तक मस्तिष्क में बदलाव नहीं आएगा तब तक इंसान के कर्मों में बदलाव नहीं आएगा, और जब तक कर्मों में बदलाव नहीं आएगा तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। ये नियम है, हम उस पर किसी के आरोप पर नहीं लगा रहे हैं, ये नियम है। जब हम अभी बता रहे हैं ये खास बात, यदि हम राम राम कहते हैं और राम का हमको पता नहीं है तो राम राम कह करके हम क्या फ़ायदा उठा लेंगे? कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यदि हम कहते हैं कि ये कानून बनी है, लाउड स्पीकर स्लो चलाना है, चाहे बगैर ज़रूरत का नहीं चलाना है, यदि हम नहीं महसूस कर लेंगे तो क्या उनके कानून हमको कब तक रोकेगा? ऐसे करके ये मस्तिष्क में बदलाव होता है, तब कर्मों में सुधार होता है, फिर ये समाज सुधरता है। ये बात है। जब सतयुग था, लोग कहते हैं प्रथम 2.5 अक्षर की पढ़ाई पढ़े हैं, उससे पूरा वेद से लेकर के आज तक 2.5 अक्षर। वो 2.5 अक्षर क्या है? 2.5 अक्षर है प्रेम केवल मैं पढ़ा हूँ, बाकी हमको कहाँ पता वो था पढ़ने के लिए, कहाँ मौका था। अपनी जीवन की कहानी आपको बता दिया। मैं दलित वर्ग में हूँ तो कहाँ से मैं राम का नाम जानता, कहाँ से उसकी पोथी पत्रा पढ़ता? हमको तो समय ये नहीं मिला, वो जमींदारों के खेत में काम करने से और चमड़े सिर पर ढोने से कहाँ हमको वो मिला, समय मिला। 2.5 अक्षर की पढ़ाई से हम पूरे, उस दिन मैं बोला था उठा करके फेंक देंगे नकाब को, और ये ताकत दिया है प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, तीनों मिल करके इस ताकत को दिया है। कोई रोक नहीं पाएगा जमीन पर, और सब लोग सुखिया होंगे। यानी ये माना जाए कि जो मूर्ति पूजा है वह मूर्ति पूजा एक आडंबर है। बिल्कुल उसके अंदर छिपा हुआ नकाबपोश या मुखौटा उसको हम कहा है, उसके अंदर ज्ञान है जिससे आप हम वो दुनिया के हिंदू मुस्लिम सब के सब ज्ञानवान चरित्रवान बनेंगे। यानी ज्ञान और विज्ञान 2 ही चीज़ उसमें है जिसको इन लोगों ने तमाम बौखलाहट में और घबराहट में डाल दिया है। बहुत सारे संत महात्मा हैं, ज्ञान और विज्ञान जो चल रहा है उस पे अलग अलग टोलियों में बट करके और धर्म का बंदर बांट किया जा रहा है। ओके हाँ। तो ऐसे में आप क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? हम समाज को यही देना चाहते हैं कि हमारी ये हमारे ध्वनि को वो लोग सुनने की व्यवस्था करें, सुने, और हम चैलेंज करेंगे कि पूरे दुनिया में ये कोई धर्म है नहीं, धर्म का अर्थ ही ज्ञान होता है। मैं बताता हूँ 2 शब्द में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये ऐसा कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की उन्नति होती है, तब तक मैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वो किस समय की बात है मैं बताता हूँ। जब ऐसे ध्यान अवस्था में आत्मा परमात्मा के दरबार में जाती है और ये भौतिक वस्तुएं अपने तरफ खींचती है, उसको ध्यान टूटता है, उसी समय परमात्मा वहाँ अवतरित होकर के फिर उस ध्यान को जोड़ता है, यानी अज्ञानता को नष्ट करता है और ज्ञान का बढ़ावा देता है। उस समय की बात है। हिंदू मुस्लिम शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है। ये तो अध्यात्म है, इसका मस्तिष्क में आत्मा के अध्ययन करती है, इसका काम है आध्यात्मिक ज्ञान, और यही सनातन धर्म का अर्थ ज्ञान। अभी मैं बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये हिंदू मुस्लिम से धर्म का मतलब नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बंटवारा है राम के नाम पर। अभी आपने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस